स्वागत है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अगले लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम थॉर्नडाइक के ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं और जितने सीडीपी रिलेटेड कंटेंट है उन सारे कंटेंट की वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर। एडवर्ड थॉर्नडाइक, जिनको कि मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी का फाउंडर कहा जाता है, थॉर्नडाइक ने वॉटसन के काम को आगे लेके बहुत सारा अपना काम किया और उसके बाद उन्होंने जो थ्योरी फॉर्मुलेट की वो एजुकेशन में बहुत ज्यादा काम आई। इसी वजह से इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। लेट्स सी इन्होंने क्या क्या बातें की थी। थॉर्नडाइक की थ्योरी को दो नाम से भी जाना जाता है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी जैसा कि अभी बात करी है, एंड कनेक्शनिज्म भी इनको इसकी थ्योरी को कहा जाता है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी इसलिए बिकॉज इनका कहना है कि हम सीखते हैं अपनी गलतियों से। वी लर्न बाय मेकिंग मिस्टेक। गलतियां करते हैं, सीखते हैं, फिर ट्राई करते हैं, फिर गलती होती है और इसी तरीके से हम सीखते हैं। कनेक्शनिज्म क्यों कहते हैं हम आगे अभी देखेंगे। इन्होंने 3 लॉज दिए थे। याद रखिएगा ये लॉ इन्होंने दिए नहीं थे, इन्होंने फॉर्मुलेट वो लॉ नहीं किए थे, रादर इनको क्लब किया था, एक साथ लेके आए थे और अपनी थियरी में इसका इस्तेमाल किया था। लेट्स सी वो तीनों लॉज क्या हैं। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ रेडीनेस, तैयारी। जैसे कि रेडीनेस की हम बात करें, बच्चे रेडी हैं कि नहीं पढ़ने के लिए, तो उसके हमारे पास 4 फैक्टर हैं। फर्स्ट इज फिजिकल फैक्टर, कॉग्निटिव फैक्टर, सोशल फैक्टर एंड मोटिवेटेड और इमोशनली मोटिवेटेड रेडीनेस। अब यहाँ पे ये क्या बात हो रही है, मतलब कि बच्चा सिर्फ फिजिकली ही नहीं, कॉग्निटिवली, सोशली और इमोशनली भी रेडी होना चाहिए किसी भी चीज को लर्न करने के लिए। बिहेवियरिज्म मतलब क्या है, जो हमने इंट्रोडक्शन में बात करी थी। बिहेवियरिज्म मतलब कि कुछ ऐसी चीज जहाँ पे लर्निंग को हम बार बार फोर्सफुली भी दे करके सिखा रहे हैं, तो उनको सीखने के लिए फिजिकली, कॉग्निटिवली, सोशली और इमोशनली रेडी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं लॉ ऑफ रेडीनेस के। ये हर जगह काम आते हैं। आप तभी सीख सकते हो जब फिजिकली आप साउंड हो, कॉग्निटिवली आप बहुत अच्छे से सोच पा रहे हो, सोशली आप रिकॉग्नाइज्ड हो और इमोशनली स्टेबल हो, तो जो लर्निंग होगी वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही जल्दी होगी। माइंडेड की ये बात नहीं कही जा रही है कि ये चारों फैक्टर जब रहेंगे तभी होगा। ये सिर्फ कहा जा रहा है कि ये रेडी करता है किसी भी पर्सन को लर्न करने के लिए। जब ये चारों एक साथ आते हैं तो लॉ ऑफ रेडीनेस क्लियर करते हैं। आप भी खुद को रेडी कीजिए डेली वाइट्स के साथ। सीटेट के मॉक पेपर अवेलेबल है www.dellywites.in पर। गो देयर एंड बूस्ट योर परफॉर्मेंस अ लेवल अप विद डेली वाइट्स। नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास का नियम। इसमें यूज और डिसयूज जो हो रहा है उसके बारे में। अब यूज डिसयूज क्या है कि कुछ चीजें हमने यूज की वो आगे बढ़ गई, जो यूज नहीं की वो हम भूलते चले गए। इनका कहना है बेसिकली कि हम जितनी बार कोई काम करते हैं उतना ही हमारा अभ्यास होता है और अभ्यास की वजह से अनुभव प्राप्त होता है और वही अनुभव हमारा सुधार कराता है। हमने ट्राई किया किसी भी काम को करने का, गलत हुआ, फिर से ट्राई किया, फिर गलत हुआ, फिर से ट्राई किया, तो जितनी बार हम ट्राई करेंगे उतनी बार हमें अनुभव मिलेगा और फिर उसके बाद अगली बार वो गलती करने की संभावना कम हो जाएगी। तो यूज और डिसयूज के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि जिस भी काम को हम कर रहे हैं और करते चले जाएंगे तो हमारी एक पकड़ बन जाएगी उस पे। लेकिन जिस काम को हम सीख चुके हैं अगर उसको हम नहीं कर रहे हैं तो वो भूला हुआ माना जाएगा, वो वहां पे डिसयूज के केस में चला आएगा। वहां प्रैक्टिस नहीं है इसका मतलब कि नहीं आता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बाइक चलानी सीखी है, ठीक है, लेकिन मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं चलाती हूँ, अदरवाइज नहीं चलाती हूँ। तो यहाँ पे थॉर्नडाइक के लिए क्या होगा कि मेरे लिए मैंने बाइक लर्न नहीं की है। वो लर्निंग तभी कही जाएगी जब मैं बार बार उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ, उसके अनुभव मुझे मिल रहे हैं और मेरी ड्राइविंग स्किल्स में सुधार हो रहा है, तभी हम उसको बोलेंगे कि लर्निंग हो चुकी है। और इस तरीके से मैंने ओकेजनली चलाया है या कभी मर्जी के हिसाब से चलाया है, तो मैं अभी मैं नहीं करी हुई हूँ, उस चीज को मैंने लर्न नहीं किया है, मैं उसको बस यूं ही देख रही हूँ। ठीक है, इसी हिसाब से होमवर्क होता है। होमवर्क जो भी हम देते हैं क्लासरूम में अपने,
तो वो होमवर्क किस लॉ पे बेस्ड होता है, दैट इज ऑन लॉ ऑफ प्रैक्टिस। आपने जो पढ़ाया आप उसी को ज्यादातर टाइम अभ्यास करने के लिए होमवर्क में देते हो। तो जब आप होमवर्क दे रहे हो तो क्या हो रहा है, अभ्यास हो रहा है ना। तो अभ्यास होगा तो अनुभव प्राप्त होगा, और जो गलतियां क्लास वर्क में हुई हैं वो होमवर्क में नहीं होंगी। इसीलिए लॉ ऑफ प्रैक्टिस इज बेस्ड homework is based on law of practice. Now moving to law of effect, थर्ड लॉ है प्रभाव का नियम। प्रभाव देखिए दो तरीके का होता है, पॉजिटिव प्रभाव भी है हमारे पास और नेगेटिव प्रभाव भी है। जब पॉजिटिव की हम बात कर रहे हैं तो किसी काम को करने की वजह से जो सकारात्मक प्रभाव डल रहा है हमारे ऊपर, दैट इज पॉजिटिव। और जिसकी वजह से नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है जिस कार्य की वजह से, उसको हम नेगेटिव इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी में पॉजिटिव इफेक्ट को हम रिवॉर्ड या री कहते हैं, वेयर एज नेगेटिव को हम पनिशमेंट बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे रिवॉर्ड और पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया है। तो जैसे हमने बात की थी कि थॉर्नडाइक के काम को आगे बढ़ाया था स्किनर ने, तो स्किनर ने बहुत सारे शेड्यूल दिए थे रिवॉर्ड के और रीइंफोर्समेंट के। तो उन्होंने, जो हमारे स्किनर हैं, उन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट पे ही अपनी पूरी की पूरी थियरी ऑपरेंट कंडीशनिंग की बेस्ड रखी है, इसी को आगे बढ़ाया है। जो इफेक्ट है पॉजिटिव और नेगेटिव, इसी के ऊपर काम किया है और आगे थियरी फॉर्मुलेट की है। आने वाले लेक्चर में अभी हम उनको भी देखेंगे। जो इफेक्ट है किसी भी काम का किया हुआ, वो तभी पड़ता है जब उस काम को करते हैं। कभी भी हम किसी काम को कर रहे हैं तभी हमें प्रभाव का पता चलता है, उससे पहले हमें प्रभाव का पता नहीं चलेगा। रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट फर्स्ट टाइम एजुकेशन में थॉर्नडाइक ने ही यूज किया था। देखो, रीइंफोर्स करना, किसी भी चीज के, किसी भी अच्छे चीज के लिए किसी को इनाम देना, और किसी अच्छे चीज नहीं के लिए यानी बुरी आदतों के लिए उसको कंडेम करना, उसको पनिश करना कि तुमने ये गलत किया है, ये सही बात नहीं है, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। और ये किस लॉ के तहत किया था, लॉ ऑफ इफेक्ट के तहत किया था। चलिए फटाफट से एक बार वाइंड कर लेते हैं, हमने क्या भी देखा है। हमने देखा कि थॉर्नडाइक ने 3 लॉज दिए थे, 3 लॉज के ऊपर बताया था कि लर्निंग कैसे होती है, तीनों लॉज के अकॉर्डिंग होती है। पहला है हमारा लॉ ऑफ रेडीनेस, कि कितना जल्दी बच्चा या जो व्यक्ति है जिसको सीखना है वो सीखने के लिए रेडी होता है, फिजिकली, इमोशनली, कॉग्निटिवली एंड सोशली। ये 4 फैक्टर्स थे जो लॉ ऑफ रेडीनेस को, जो स्टिमुलस हम दे रहे हैं, यानी कि जो हम काम करवाना चाहते हैं, दैट इज स्टिमुलस, और उसके एवज में जो निकल के आता है दैट इज रिस्पॉन्स। जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का रिलेशनशिप है, कितना जो पर्सन है वो स्टिमुलस लेने के लिए और उसके बाद रिस्पॉन्स देने के लिए रेडी है, दैट इज लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज लॉ ऑफ प्रैक्टिस, जिसके बारे में होमवर्क के बारे में हमने बात की थी, कि जो कनेक्शन हम बिठा रहे हैं, हमने क्लास वर्क दिया था फिर होमवर्क दिया था, तो क्लास वर्क और होमवर्क में कनेक्शन है ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है, अभ्यास है, अभ्यास की वजह से अनुभव है, अनुभव की वजह से सुधार है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कनेक्शन बन रहा है, तो इसी वजह से इनके थियरी को हम कनेक्शनिज्म भी बोलते हैं। नाउ यू गेट टू नो कि हमने फर्स्ट में जो बात करी थी कि ट्रायल एंड एरर के बारे में तो समझ में आया था। कनेक्शनिज्म इज दिस, कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, बार बार अपने दिमाग का प्रयोग कर रहे हैं, अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं, नए अनुभव ले रहे हैं, तो वो है एक्सरसाइज, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, और जिसका एक प्रोमिनेंट एग्जांपल होमवर्क है। एंड लास्ट इज लॉ ऑफ इफेक्ट, जिसके बारे में भी हमने जस्ट बात की है कि लॉ ऑफ इफेक्ट ये बताता है कि कोई भी स्टिमुलस दिया गया है उसकी वजह से जो रिस्पॉन्स निकल के आया है वो 2 तरीके का हो सकता है, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है। स्टिमुलस सेम हो सकता है लेकिन उसकी वजह से जो रिस्पॉन्स आएगा वो डिफरेंट हो सकता है। जब डिफरेंट रिस्पॉन्स है तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव मतलब कि इंकरेजमेंट हो रही है, वहां पे रीइंफोर्समेंट हो रहा है, जब नेगेटिव है यानी कि वहां पे पनिशमेंट है वो। ठीक है, किसी बच्चे के लिए ज्यादा होमवर्क बहुत ही अच्छी बात होती है, बिकॉज
कि उसको प्रैक्टिस करनी है, और किसी बच्चे के लिए पनिशमेंट होता है। तो देखो यहाँ पे एक ही स्टिमुलस है, ज्यादा होमवर्क, लेकिन उसका आफ्टर इफेक्ट डिफरेंट डिफरेंट है। कोई बच्चा खुश है, कोई बच्चा दुखी है क्योंकि उसको काम नहीं करना है और उसको होमवर्क एक्स्ट्रा मिल गया है। तो दिस इज हाउ लॉ ऑफ इफेक्ट वर्क। और कनेक्शनिज्म के बारे में भी हम समझ चुके हैं कि कनेक्शनिज्म क्या है और इसकी थियरी को हम कनेक्शनिज्म क्यों बोल रहे हैं। सो दिस वॉज रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां, जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Until then, stay tuned, stay connected to Daily Vibes. God bless you all.